लो सजनों तो बेलियो की हाल चाल है तुम्हारा। मैं एक लफ्ज कहता हूं, उसका अगला लफ्ज मैं देखता हूं कौन कमेंट में लिखता है। आज मैं कमेंट खुद देखूंगा। तो लफ्ज है अल मदीना चल मदीना। आगे आगे क्या है, कमेंट में लिखें अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। और जो इसका मेरा ये जवाब दे रहा है बंदा नारे का, ठीक है, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना, और कमेंट भी करेगा अल्लाह तुझे अपनी रहमत का वास्ता उसको मदीना दिखा दे, और दुनिया भी उसकी जन्नत बना और आखिरत भी। दुनिया में वो जो चाहता है अल्लाह उसे अता कर, आमीन सुम आमीन। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझसे बड़े लोग सवाल करते हैं कि भाई इमरान ऐसा क्या हम करें कि हमें ज्यादा वज़ाइफ भी ना करने पड़े और अल्लाह हमें हक हलाल रिज़्क दे, हम किसी का हक भी मत मारें। यानी कि देखें कितने नेक लोग हैं, और मैं समझता हूं कि ये वही नेक लोग हैं जिनके बल पर, जिनके सर पर ये दुनिया कायम है। वरना जितना जुल्म और सितम का बाजार गर्म हो चुका है आजकल इस जमीन पर, मैं कहता हूं कि जलजलों ने ही जान नहीं छोड़नी थी। ये वही अजीम लोग हैं जिनके बल पर अल्लाह पाक ने हमें बचाया हुआ है, शायद उन्हीं के बरकत से, जो कहते हैं कि इमरान भाई अमल को बताएं। हैं जी, हम डाका नहीं मारना चाहते, हम किसी को लूटना नहीं चाहते, हम किसी की चोरी नहीं करना चाहते। हमें अल्लाह इतना रिज़्क दे और हलाल का दे कि हमारा यानी कि हर काम सीधा हो जाए। तो उनके लिए मेरा एक ही मशवरा है कि वो एक अमल करें जो बड़ी दुनिया का अजमूदा है। मैं कहने लगा था मेरा अजमूदा, मेरा तो है, ज़ाहिर है अगर मैं खुद अमल ना करूंगा तो फिर आज जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जुमेरात का दिन है, और ये अमल है जुमेरात और जुमे का। और ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है, ये स्वीट्स टॉफियों का डब्बा है। यानी कि मेरी आदत है, मैंने बच्चों को हमेशा, यानी देखें कोई हो सकता है कोई जुमेरात जुमा रह भी जाता है, मैं ये नहीं कहता कि अब मिसाल के तौर पर 4-5 जुमरातों को मैंने बांटा, फिर हो सकता है कोई ऐसा काम आ जाए, कोई मतलब है कि बंदा फारग ना हो तो रह भी जाती है। लेकिन कोशिश होती है कि मैं तकरीबन जुमरात और जुमा का दिन, देखें 2 दिन है, जुमरात है और जुमा। अगर जुमरात नहीं कर सके जुमा करें। ये देखें मेरी जो तौफीक है, अब बंदा को चावल भी बांट सकता है, अब बंदा को किसी को खाना भी खिला सकता है जी, ये तो इस्तिताअत है ना। और एक और बात बताऊं कि इस्तिताअत पर न जाएं। मैंने वो लोग देखे हैं सदका करते जो खुद मांगते हैं। मैंने एक भिखारी को देखा जो अपने से भी लो बंदे को देख, यानी उससे भी कुछ ज्यादा मजदूर था, उसको अपने अपने कटोरे से, जो कटोरा उठाया होता है ना, जो जो जिसमें वो भीख डालते हैं भिखारी, उसमें से निकाल के दूसरे को दे रहा है। और जो निकाल के दे रहा था वो अपने पांव पे चल रहा था, बहुत कमजोर था, लेकिन जिसको दे रहा था उसकी दोनों टांगे नहीं थी। तो देखिए इसके लिए दिल होता है। अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए, अल्लाह मुझ समेत सबको तौफीक दे। तो कोई चावल बांट सकता है, कोई और चीज़ बांट सकता है। ये टाफियाँ जो हैं, ये मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ना, ये टाफियाँ, ये जुमरात को मैं बांटता हूँ, और इतना अल्लाह अता करता है, इतना अता करता है कि मैं कहता हूँ कि मालिक कायनात चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने हैं जी, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने, ते चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने। अमल बताता हूं इंशाअल्लाह ताला, कभी आपको रिज़्क पैसे की कमी ना होगी, बिकॉज के सदका याद रखें बीमारियां और बलाएं नहीं टालता। मेरी बात समझते हैं, बीमारियां और बलाएं नहीं टालता, नहीं टालता मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो टालता है, लेकिन वो जो आने वाली बलाएं हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं जो अभी आई नहीं, उनको भी रोक देता। सोचे ना, मैंने अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से नजारे देखे हैं सदके के। और जब आप मासूम बच्चों को, बच्चा और फरिश्ता इसमें कोई फर्क नहीं, याद रखें फरिश्ता क्यों फरिश्ता है पता है आपको? क्योंकि वो गुनाहगार नहीं है जी, उसको अल्लाह ने वो नफ्स ही नहीं दिया जो इंसान को दिया। और इसी तरह जो बच्चा है, नाबालग है, मासूम है, ठीक है, पठान लोग जो है ना मासूम कहते हैं देखिए मैं अपनी आदत से बाहर नहीं आता, कोई ना कोई मजाक कर जाता हूँ, खुश रहा करें इसीलिए करता हूँ कि थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। अच्छा, जो मासूम बच्चे हैं, अगर आप इनको दोगे, कोई देखे ना गली मोहल्ले में, इस पर मैं खत्म शरीफ आपको बताता हूँ, पढ़ के जो फूंकता है अल्लाह पाक उसके रस्ते सीधे कर देता है। अब ज्यादा बात नहीं करता, अमली बताता हूँ, गुजारिश है
वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और एक कमेंट कर दें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। एज यू विश यू गुड लक। तो बहरहाल जी दोस्तों खुश रहें। अच्छा, अमल ये है कि टॉफियाँ जुमे वाले दिन और या दोनों दिन भी बांट सकते हैं, या जुमरात को बांटें या जुमे को बांटें, एक दिन भी बांट सकते हैं। अगर तौफीक है दोनों दिन बांटें, तौफीक है चावल बांट लें, तौफीक है तो मीठे चावल बांट लें, कुछ और बांट लें। यानी मकसद क्या है कि आपने लोगों में कुछ एक पढ़ाई बताता हूँ, वो पढ़ के तकसीम करते रहा करें। कभी रिज़्क का मामला अल्लाह पाक उल्टा नहीं पड़ने देगा, है जी। तो अमल इस तरह है कि आप सूरह अल फातिहा को 33 मरतबा पढ़ें, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये पूरी सूरह अल फातिहा 33 मरतबा पढ़ें। और 33 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लें। अब इसके बाद आपको कुछ भी आता है, आयतुल कुर्सी आती है, आपको सूरह फलक आती है, सूरह कफरून आती है, सूरह नास जो है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और सूरह फलक जो है औज़ु बिरब्बिल फलक है। तो अगर यानी कि ये मेन जो चीज़ है वो सूरह फातिहा 33 मरतबा और 33 मरतबा सूरह इखलास है। अब इसके बाद अगर आपको कुछ और भी आता है तो थोड़ी देर लगा के पढ़ें। अब इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाएँ, जंगे बदर के सहाबा को पहुँचाएँ, शुहदाए करबला इमाम हुसैन को पहुँचाएँ, उनके जो साथी थे, उनके जो हमदम थे, जो शहीद हुए, उनको पहुँचाएँ, हजूर की अज़वाज मुतारात, हजूर की आलो औलाद को पहुँचाएँ। इसका सवाब अपने जो बुजुर्ग आपके ख़ानदान के फोत हैं उनको पहुँचाएँ। और इस तरह ये टाफियाँ हैं मिसाल के तौर पर, या कोई भी चीज़ है, चावल है, वो दम कर दें और साथ एक गिलास पानी भी रखें, इस तरह समझ गए, या दूध रख लें, उसको भी आप पानी को भी घर वालों में तकसीम कर दें, या दूध है तो वो दूध आप बाकी दूध में भी मिक्स कर सकते हो और इसी तरह भी पी सकते हो, चाय भी बना सकते हो। तो जो बंदा मुझसे, लोग मैंने शुरू में कहा ना कि पूछते हैं कि क्या आसान अमल हो जो हम हक हलाल रिज़्क कमाएं, हक हलाल हमारे पास माल रिज़्क इतना आए कि हमें कोई कमी ना रहे, किसी के हम मुताज ना रहें। तो नेक अमाल तो करते रहें, सलाते हाजत 2 रकत नफल हाजत के पढ़ते रहें। कभी भी ये नहीं होता कि इस टाइम पढ़ लें उस टाइम पढ़ लें, जब मकरूह टाइम ना हो। मकरूह टाइम होता है जब सूरज जवाल का टाइम होता है, वो नमाज की एप्लीकेशन में लिखा होता है। एक नमाज फजर के बाद नफल नहीं बना पढ़ सकता और एक नमाज असर के बाद। सलाते हाजत पढ़ते रहें और सदका करें जितना हो सके। चिड़ियों को दाना डालें, चिड़ियों को पानी दें, चिड़ियों को यानी कि परिंदों को खिदमत करें। कभी आप पर रिज़्क कम नहीं होगा। और ख़ासकर मासूम जो बच्चे हैं उनमें मीठा अच्छी क्वालिटी का दम करके 33 मरतबा अलहम्द शरीफ और 33 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के दम कर दें। ये मिसाल जो अगर मेरे पास जो पड़ा, अभी मैं वीडियो ख़त्म करके मैं बांटूंगा, अपने बच्चों को कहूँगा, खुद तो नहीं मैं जाता बाहर। तो ये अमल जो बंदा करेगा वो खुद देखेगा, चंद ही टाइम बाद देखेगा गुजरते वक्त के साथ। और सबसे इसके अलावा जो अगर कुछ आता है कि उसके हालात ठीक हों तो नमाज इशा के बाद 2 रकत नफल हाजत के पढ़ के दुआ किया करे, कभी उसका रिज़्क कम नहीं होगा। आजमा कर देख लें इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो कहता हूँ नीयत ये रखें कि अल्लाह देगा। आजमा का ये आजमाने वाला जो बात है ना, ये दिल से निकाल दें। आप कहें हम पढ़ेंगे अल्लाह करम करेगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपकी हर कमी अल्लाह दूर करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।